हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट वर्ड इक्वेशन देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन फर्स्ट पार्ट आपका डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स। तो आपका डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिएक्ट जब हम करवाते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ तो क्या रिएक्शन होती है वो हमें लिखनी है और फिर उसे बैलेंस भी करना है। तो आपके सामने जो है फर्स्ट रिएक्शन, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डालते हैं तो वो बन जाती है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जो नीचे रिएक्शन दी गई है H2SO4 प्लस ZN जो कि जिंक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन हमें मिल जाती है। तो इस तरीके की रिएक्शन होती है। ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, तो इसे बैलेंस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं सेकेंड वन, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैग्नीशियम रिबन के साथ कलेक्ट होता है रिएक्ट, तो बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बच जाती है। अब इस रिएक्शन को हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा बैलेंस। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, लेकिन इस साइड हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही एटम है। सेम जैसे क्लोरीन के 2 हैं, इस साइड क्लोरीन का 1 है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हम HCl के आगे 2 लगा देंगे। जैसे ही हम HCl के आगे 2 लगाते हैं तो हमारी ये रिएक्शन है वो हो जाती है बैलेंस। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो चुकी है। तो सेकंड रिएक्शन हमारी जो है वो भी हम बैलेंस कर चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं थर्ड रिएक्शन। तो देखिए जो थर्ड रिएक्शन है हमारे पास, सी पार्ट, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद अल्मोनियम पाउडर। तो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 अल्मोनियम पाउडर के साथ रिएक्ट होता है तो बनता है अल्मोनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इस इक्वेशन को भी हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे Al2SO4 3। यहाँ पे ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई अंदर अगर 4 है बाहर 3 है तो ऑक्सीजन बन जाते हैं कितने, 12। तो 12 बनाने के लिए हमें H2SO4 में जो O है, O4 है, तो इसके आगे हमें लिखना पड़ेगा 3। तो हमने लिख दिया 3। अब 3 लिखते ही हमारा H2SO4 जो था वो हो जाता है ओके, और जिसकी वजह से हमारा जो O4 था, O4 इस साइड भी 12 आ जाते हैं, इस साइड भी 12 आ जाते हैं। अब बचती है H की बारी। H यहाँ पे हो जाता है 6, लेकिन इस साइड H हमारा है सिर्फ 2, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके आगे भी 3 लगा देंगे। 3 लगाते ही H हमारा अगेन हो जाता है कितना, 6। दोनों साइड H के 6 एटम हो जाते हैं। अब बचता है अल्मोनियम। अब देखिए यहाँ पे अल्मोनियम जो है, अल्मोनियम के 2 एटम हैं राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके आगे भी 2 लिख देंगे। तो इसी तरीके से हमारी ये जो रिएक्शन है वो भी हो जाती है बैलेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का जो डी पार्ट है वो इस तरीके से है। देखिए, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग। तो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आयरन फिलिंग से मिला तो बनता है फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन है आपके सामने, तो इसे हम करेंगे बैलेंस। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे H2 है, लेकिन इस साइड H का सिर्फ एक ही एटम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे 2 लिखते हैं तो Cl के हो जाते हैं 2, लेकिन यहाँ पे Cl के हैं 3, इसलिए हम यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3, यानी कि यहाँ हम लिख देंगे 6। ठीक है, और इसके आगे हम लिख देंगे 2, यानी कि दोनों के हो जाएंगे Cl के 6। अब देखिए यहाँ हम 2 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 6 लिखने से क्या होता है, आपके जो Cl है इस साइड 6 हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड Cl 6 हो गया और इस साइड भी 6। ठीक है, अब H के हो जाते हैं इस साइड 6, यहाँ पे बचे हैं सिर्फ 2, इसलिए हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ बचती है Fe इस साइड देखिए राइट हैंड साइड हो जाते हैं 2, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है 1, इसलिए हम यहाँ पे कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन भी हो जाती है सॉल्व और ये हो गई बैलेंस।